सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों की। जी हाँ, कि आने वाले 10 दिन इस राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि सिंह है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आने वाले 10 दिनों के भीतर ग्रह, गोचर और नक्षत्रों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है, कुछ इस प्रकार चेंज हो रही है, जिससे कि आपकी राशि वालों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि आने वाले 10 दिनों के भीतर वह कौन सी सावधानियां हैं, वह कौन सी आपकी बुरी आदतें हैं जिन्हें आपको करने से बचना होगा। क्योंकि दोस्तों, यह कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप बार बार अपने जीवन में दोहरा रही हैं और इसी वजह से आपको अपने जीवन में असफलता हाथ लग रही है। आपको अपने हर काम में मुंह की खानी पड़ रही है और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके सारे ही दरवाजे मानो अब बंद हो चुके हैं कहीं से भी, और आपको अब अपने जीवन में कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, ऐसे में आने वाले 10 दिनों में आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान ज़रूर रखें। दोस्तों, सबसे पहली जो सावधानी आपको लेने की ज़रूरत है वह है काम को बार बार टालना। जी हाँ दोस्तों, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके मन में यह आता होगा कि इस काम को मुझे आज के दिन पूरा करना है, लेकिन दोस्तों आप लोग हमेशा आलस की वजह से वह ज़रूरी काम को आगे के लिए टालते रहती हैं। आप बार बार अपने कामों को नज़रअंदाज करते हैं और बाद में आपका वह ज़रूरी काम कभी भी हो ही नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, यदि आपके भीतर काम को टालने की अगर आदत है तो आप यह लिख कर ले लीजिए कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगली सावधानी यह है कि बहुत बार यह देखा गया है कि आप लोग अपना समय ऐसे लोगों से बात करने में व्यर्थ कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जी हाँ, यदि आप जानते हैं कि जिस इंसान से आप उलझ रही हैं वह एक मूर्ख है और उससे उलझना आपकी समय की बर्बादी है, तो आप कृपया करके उस इंसान से दूरी बनाकर रखें। उसकी बातों का कोई जवाब मत दीजिए और चुपचाप अपने काम पर ही आप फोकस करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे। दोस्तों, अगली सावधानी का जो आपको ख्याल रखना है वह है अपने समय की बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में काफ़ी सारे लोग अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया, तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि यह चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली। आपके काम आएगा आपका सपना, आपके काम आएंगे आपके माता पिता, इसलिए उनके बारे में सोचिए। आपका क्या लक्ष्य है उसके बारे में सोचिए। और दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में आप परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलिए, क्योंकि अब तीनों लोगों से आ गया है आदेश।
अगले 10 दिनों के अंदर आपके जीवन में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बता दें कि यदि आपने मेहनत करी है, यदि आप मेहनती हैं, यदि योग्यता आपके पास है, तो इसके आधार पर आप किसी भी अपनी मुश्किल को निपटा लेंगे। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। दोस्तों बता दें कि इस दौरान जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वे इस दौरान सावधान हो जाइए, क्योंकि बंटवारे जैसी स्थिति आपके घर परिवार में इस दौरान आ सकती है। आपको इस दौरान अपनी समस्याओं को सुलझाने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, परंतु यदि आप धैर्य और शांति से अगर आप निर्णय लेंगे तो यह परिस्थितियां खुद ब खुद संभल भी जाएंगी। इस दौरान बिल्कुल भी आप तनाव लेने से बचें, खुद को संभालें और जितना हो सके पॉजिटिव बने रहें। दोस्तों बता दें कि इस दौरान व्यावसायिक गतिविधियां अच्छे से आपकी चलती रहेंगी, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्यर्थ की बातों को आपको नज़रअंदाज करना है और सिर्फ अपने व्यवसाय पर ही आपको फोकस रखना है। किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको इस दौरान पैसा उधार पर भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, समय पर उधारी चुकता भी आप कर लेंगे। भगवान शनिदेव का आपके ऊपर निरंतर आशीर्वाद बना रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों और सहयोगियों का भी उचित साथ आपके साथ बना रहेगा। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को इस दौरान अचानक से ही कोई बड़ी खुशखबरी प्रमोशन या पदोन्नति के रूप में मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में कभी कभार जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं उससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ऐसे में दोस्तों हम जो यहाँ पर आपको एक बात बता रहे हैं वह बहुत ज़रूरी है, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। दोस्तों बता दें कि जिस प्रकार से हम एक छोटे से बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वह छोटा सा बच्चा मुस्कुराता है, वह डरता या घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। दोस्तों उसी प्रकार से यदि भगवान भी आपके जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं तो ऐसे विषम स्थितियों में आपको भी डरना या घबराना नहीं बल्कि मुस्कुराना है, क्योंकि दोस्तों आपका जो मालिक है वह आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। दोस्तों बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों बता दें कि आने वाले दिनों में एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपको अपने रिश्तों को इस दौरान समय देना है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों रिश्ते अक्सर समय की कमी के कारण ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इंसान पैसा कमाने में इतना उलझ जाता है कि वह अपनों को ही भूल जाता है, और जब बाद में जब उसके अपने उसके पास नहीं होते तो उसका कमाया हुआ पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सुधार आने की वजह से आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ घर में इस दौरान उचित अनुशासन और व्यवस्था आप बनाए रखें। दोस्तों इन दिनों में कुछ बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं। कुछ निर्णय लेने में आपको परेशानी भी महसूस हो सकती है, और इसके साथ ही आपके कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि अकारण ही कुछ गलतफहमियां भी इस दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान आप अपने कार्यों में जुटे रहिए। आपको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि दोस्तों लोगों की उम्मीदें कभी भी ख़त्म ही नहीं होने वाली। जब तक आप अच्छा काम कर रहे हैं तब तक सब ठीक है, लेकिन जब आपने कोई गलती कर ली या कोई एक बुरा काम कर लिया तब वे आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे।
दोस्तों, ज़िंदगी में आप हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो वृद्ध इंसान होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, वे अपने अतीत में जीते हैं, इसीलिए वे ज़्यादातर परेशान रहते हैं। जो युवा होता है वह अपने भविष्य में जीता है, इसीलिए वह भी ज़्यादातर परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, जो एक बच्चा होता है वह हमेशा अपने वर्तमान में रहता है, वर्तमान में जीता है, इसीलिए वह हमेशा प्रसन्न अवस्था में ही रहता है। इसलिए दोस्तों, आपसे भी हमारी यह आग्रह है कि अपने भविष्य और अपने अतीत की आप चिंता छोड़ दीजिए। आपके हाथ में आज है, आपके हाथ में यह वर्तमान है और उसी में आप जीना शुरू करें। इससे आपकी ज़िंदगी अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगी और आप इसे बोझ कभी नहीं समझेंगे। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान आप लोग अपने अंदर अच्छा खासा आत्मविश्वास को अनुभव करेंगे, परंतु आपसे गलती वहाँ हो जाती है जहाँ आप दिल से सोचते और समझते हैं। क्योंकि दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको दिल से नहीं बल्कि दिमाग से अपने निर्णय लेने हैं, क्योंकि लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। आपके इमोशंस की और आपके फीलिंग्स की कदर कभी नहीं करी है। इसीलिए अब आपको अपने दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग की बात सुननी है। इस दौरान भी आपकी भावुकता का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों, अपने जो भी सरकारी कार्य आपके हैं उसे लापरवाही के कारण बिल्कुल भी आप अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आगे चलकर आपको इसमें दिक्कत और बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान नए नए प्रयोग करना आपके कार्यों को बेहतर बनाएगा। विदेशों से संबंधित व्यवसाय में आपको इस दौरान बेहतर उपलब्धि प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा का संदेश भी मिल सकता है। बता दें कि इस दौरान बड़े भाइयों के साथ आपकी कुछ कहासुनी भी हो सकती है। धीरज बनाए रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो आपको हम बता दें, रोटी में शक्कर मिलाकर किसी भी गाय को सूर्यास्त के समय खिलाना है। अगर संभव हो तो लगातार 10 दिनों तक आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में से हमेशा के लिए धन का अभाव ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ सूर्योदय के समय जब सूरज उग रहा होता है तो इस समय कमल गट्टे की माला आपको माँ लक्ष्मी जी को चढ़ानी है और इस मंत्र को यानी कि ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप माँ लक्ष्मी जी के ही आगे करना है। दोस्तों, ऐसा करने से पैसों की समस्या तो आपकी दूर अवश्य होगी, साथ ही साथ कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।